नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत के अवसर पर आयोजित विशेष गुरुमति समागम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदी दिवस की गरिमा को याद किया। और आपको बता दें, अगली खबर एसएसपी धमकी के बाद बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जिसके अंदर मिर्ज़ापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और बड़ी ब्रेकिंग, प्रयागराज के युवक ने दी मंदिर को उड़ाने की धमकी। तो बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, धमकी के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी और धमकी के बाद प्रयागराज पुलिस ने युवक को पकड़ लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई वर्षों से युवक का मानसिक इलाज चल रहा है, एसएसपी ने ऐसा कहा है। और धमकी के बाद बड़ी मां विंध्यवासिनी मंदिर की सुरक्षा। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मां विंध्यवासिनी मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मथुरा के बरसाना स्थित लाडली मंदिर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे और राधा रानी के दर्शन किए। मंदिर में उन्होंने विधिपूर्वक पूजा अर्चना की और भगवान के समक्ष अपनी श्रद्धा व्यक्त की। इस अवसर पर मंदिर के सेवायतों ने उन्हें माला पहनाकर आशीर्वाद भी दिया। बलिया जनपद के सिकंदरपुर से राजनीतिक रूप से अहम खबर सामने आई है। सपा के विधायक ने नगर पंचायत में चल रही 40 करोड़ रुपए की पेयजल योजना को लेकर अपनी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह फंड केंद्र सरकार की ओर से मलिन बस्तियों के विकास के लिए आया है और इसे सांसद के प्रयासों से सिकंदरपुर की आदर्श नगर पंचायत में पाइप जल योजना के लिए मंजूरी दी गई है। हालांकि विधायक ने नगर पंचायत के 2 प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि ये दोनों प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में शामिल हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो सकती है। विधायक ने चेतावनी दी कि दोनों के निजी स्वार्थ और आपसी विवाद के कारण योजना का लाभ आम जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर बड़ा बयान दिया और जिम्मेदार अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग भी की। भाई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है अल्पसंख्यक मलिन बस्तियों में पानी की व्यवस्था करने के लिए। ये हमारे सांसद ने लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्कीम आई थी तो उसकी मंजूरी हो गई है। ये हमारे सांसद रमाशंकर विद्यार्थी जी के अनुरोध पर ही हुआ है और ये पैसा आपके सिकंदरपुर नगर पंचायत को अलॉट हुआ है। संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाना क्षेत्र में बड़गो गांव में 18 नवंबर को हुई मारपीट अब हत्या के रूप में सामने आई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि युवक को गांव के 3 अन्य युवकों ने बेरहमी से पीटा, जिससे वो बेहोश हो गया। परिजन उसे पहले अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक इलाज के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई और 19 से 20 नवंबर की रात उसे दोबारा अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटें आई, जो उसकी मौत का मुख्य कारण मानी जा रही हैं। परिवार की तहरीर पर पुलिस ने हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपियों के गाँव में खुलेआम घूमने से पीड़ित परिवार भयभीत है। परिवार का आरोप है कि आरोपी लाखों रुपए का प्रलोभन और जान से मारने की धमकियां देकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने एसपी से सुरक्षा और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। कोतवाली थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच जारी है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। लड़का हमारे साथ है, हम दरखास्त जा रहे, तू ही नहीं आई, वही लिए हम आए। अच्छा, क्या हुआ था? वो लड़का झगड़ा कई दे रहे तो से हमसे जी झगड़ा कई थी। एक में गाड़ी धोले, हम उनके खदेरे लगल, हम छोड़ के फिर रास्ते में से भाग अली। ओकरे बाद वहाँ दौड़त भागे लगल। 10-12 लोग रहने, उनकर प्रधान के 3 ठो लड़के रहने, अंगा पकड़ रहे। कहा गाली काहे देखे, हम अपने माँ के देखे, दौड़ी के लगल पटक के मरही लगल, एड़ा जूता पहले हुए, वो बेहोश हो गई। छोटा बच्ची हमरे लगी खबर देने तो भैया के मार ढल, वहाँ गई, वहाँ वो सुनाई। गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। पाली ब्लॉक के लोनिया बड़ना गांव में बने शमशान घाट को लेकर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 2023, 2024 और 2025 के वित्तीय वर्षों में लाखों रुपए की लागत से तैयार इस शमशान घाट में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं।
ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण अधूरा है, बाउंड्री वॉल टेढ़ी है, मुख्य गेट गायब हैं, संरचनाएं टूटी हुई हैं और इस्तेमाल की गई ईंटें घटिया गुणवत्ता की है। शौचालय का काम भी अधूरा ही रह गया है। लोगों का कहना है कि प्रधान और सचिव की मिलीभगत से ये भ्रष्टाचार संभव हुआ है और जवाबदेही बिल्कुल नहीं है। ग्रामीणों की शिकायतों के बाद अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही एक टीम गठित करके पूरे मामले की जांच की जाएगी। क्या मामला? ये सब सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। सब पैसा खा गए वो लोग। हाँ, 12 के जोड़िया करें का हो, कैसी कार चली? अच्छा, कितने लाख के बजट में ये बना होगा कुछ? ये हम लोग को नहीं मालूम। तो ठका हो अच्छा, कैसे बना है, क्या क्या कमियां है वहाँ पे? गिट्टियों भी नहीं सही डाले, मिला के वैसे भिजोंक दिए हैं, बालू वैसे डाल दिए हैं। क्या बताया जाए? सारा पैसा खा गए, काम भी नहीं किया, माटी भी पूरा नहीं गिरवाया, पैसा खा गए, कैसे बताया जाए? पिलर भी नहीं सही है, ढकेल दिया गिर जाएगा। अच्छा, इसमें जो है प्रधान से आप लोगों ने कभी कहा? वो लोग पैसा खो। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां एक 12 वर्षीय बच्चा लिफ्ट में फंस गया। यह हादसा रात करीब 12 बजे हुआ, जब लिफ्ट में अचानक झटका लगा और वो चौथी मंजिल पर अटक गई। बच्चा लगभग 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा और मदद के लिए चिल्लाता रहा। उसकी आवाज़ पड़ोसियों ने सुनी और तुरंत मदद के लिए पहुंचे। इसके बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये घटना आम्रपाली गोल्फ होम्स इलाके में हुई। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र के खुटमिली गांव में स्थित भोलेनाथ मंदिर में हाल ही में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई। चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार का ताला तोड़कर चोरी को अंजाम दिया। इस दौरान दानपात्र से लगभग 45,000 रुपये की नकदी, चांदी का छाता और 2 भोलेनाथ की आभूषण सहित अन्य कीमती सामान चोरी हो गए। ग्रामीणों ने चोरी की जानकारी पाते ही आसपास की जांच की तो दानपात्र टूटा पड़ा खेत में मिला, जबकि नकदी और अन्य मूल्यवान वस्तुएं गायब थी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मंदिर के पुजारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच और चोरों की तलाश में जुट गई। वो गया, भगवान का छत्र था, वो गया। 44,000 रुपया था। 44,000 रुपये। हाँ, और भगवान का छत्र था। हाँ, और उसमें कुछ चांदी के 2 आसन थे। अच्छा, 2 चांदी के सिक्के थे। अच्छा। जे कब चोरी हुई? चोरी हुई है शनिवार। कौशाम्बी के करारी कोतवाली क्षेत्र में मीरापुर गांव के 2 मजदूर बालू सीमेंट मिक्सचर मशीन से काम करने के लिए लहना गांव जा रहे थे। पवारा गांव के सरकारी नलकूप के पास मशीन अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गई। इस हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक का शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बलिया जिले के बेरिया थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास कुछ दिन पहले शत विक्षत हालत में किसी युवती की पहचान होने के बाद मामला सम्मान के नाम पर की गई हत्या का निकला। जांच में पता चला कि युवती का किसी युवक से प्रेम संबंध था और दोनों कई बार घर से भाग चुके थे। परिवार के दबाव पर वे लौटते रहे, लेकिन बाद में दोनों दूर चले गए। बाद में परिजन बातचीत कर शादी कराने का बहाना बनाते हुए युवती को घर ले जाने के लिए तैयार करवा लेते थे। शाम के समय परिजन उसे घर ले जाने के बहाने रास्ते में ही उसकी हत्या कर देते हैं और पहचान छिपाने के लिए शव को बुरी तरीके से क्षत विक्षत कर रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में फेंक देते हैं ताकि ये रेल दुर्घटना जैसा लगे। मौके पर मिले पहचान पत्र के आधार पर पुलिस को सुराग मिला और मुख्य आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि समाज में बदनामी और इज्जत के डर से यह कदम उठाया गया। इस मामले का दूसरा आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जनपद बलिया में बैरिया थाने के अंतर्गत दिनांक 18 तारीख को 8 बजे के लगभग एक सूचना प्राप्त हुई कि बकुलाहा रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बाली लड़की की सिरकटी लाश पड़ी हुई। इस संबंध में पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और सभी पहलुओं की जानकारी तहकीकात की गई। बॉडी को पंचायत गाँव भर के पीएम के लिए रवाना किया गया। घटनास्थल के आसपास काफ़ी सर्च किया गया तो वहाँ से कपड़े वगैरह और आधार कार्ड मिला। इसकी डिटेल के आधार पर लड़की की पहचान प्रीति के नाम से हुई। जब इसकी तहकीकात की गई आगे जाएगा तो ये कौशाम्बी में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194E का पालन बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अस्थायी चौकी के पास एक एम्बुलेंस लगातार सायरन बजाती रही, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। करारी सब्जी बाजार में भी हालात परेशान करने वाले हैं। यहां सब्जी बेचने वाले को ई रिक्शा चालकों की अव्यवस्थित आवाजाही और बदसलूकी का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी जिम्मेदार लोग स्थिति से अनजान बने हुए हैं।
बाबा कहन मार लाठी ये नहीं हटत हम भीतर रहे ओकर पतो हूँ न तो हूँ नाती भीड़ के भीतर से ऐंच के मारी हाथ टूट गई। तब क्या हुआ उसके बाद क्या? अब भाई अब हम भैया हमार लड़का रहे दूठो काम में रहे आए खाना खाता रहे तलाए चला गया और हमका कूटे हैं साथ पतो हूँ बाबा कहन मार लाठी ये नहीं हटत हम भी। कौशाम्बी के रसूलपुर सोनी गांव में 15 नवंबर को दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई और गंभीर मारपीट तक पहुंच गई। दोनों तरफ से लोग लाठी डंडों से एक दूसरे पर टूट पड़े और गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकियां भी दी। झगड़े में दोनों पक्ष घायल हुए, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई सिर्फ एक ही पक्ष के खिलाफ की। घायल महिला का कहना है कि उसका सिर फटा, हाथ टूटा, फिर भी पुलिस ने उसका मेडिकल नहीं कराया और उल्टा पक्ष की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल थाने के चक्कर लगाती रही, मगर जिम्मेदार अधिकारी सुनवाई करने को तैयार नहीं हुए। दर्द से कराती महिला ने मजबूर होकर जिला अस्पताल में खुद ही इलाज कराया, जहां डॉक्टरों ने एक्सरे में हाथ की हड्डी टूटने की पुष्टि की। लखनऊ के माल थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत वीरपुर के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक अज्ञात वाहन ने बाइक पर जा रहे व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही माल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब शमशान घाट के पास स्थित राजवाये में एक प्लास्टिक के बंद कट्टे में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। शव दिखने पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, कट्टे को खोलकर शव को बाहर निकाला और पूरी घटना की जांच शुरू कर दी। फिलहाल मृतक की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये घटना किताबी थाना क्षेत्र के मांडी गांव की है। पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के प्रसादपुर गांव में देर शाम एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। ब्लॉक प्रमुख की स्कॉर्पियो में सवार चालक ने तेज रफ्तार में चलते हुए सड़क किनारे जा रहे एक ग्रामीण को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वाहन अचानक तेज स्पीड में आया और सीधे व्यक्ति को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, स्कॉर्पियो को सीज किया और मृतक के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया है और इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। पलिया पुलिस ने अवैध नशा कारोबार और नेपाल मूल के लोगों को लूट से जुड़े मामलों में फरार चल रहे 25,000 रुपये के इनामी अपराधी सतनाम उर्फ मन्ने सिंह को पकड़ लिया है। उस पर एनडीपीएस एक्ट, बीएनएस और गैंगस्टर एक्ट के तहत कई गंभीर मामले पहले से दर्ज थे। मिली जानकारी के अनुसार ये काफ़ी समय से पुलिस से बचकर इधर उधर छिपता रहा। उसकी गतिविधियों पर पुलिस टीम लगातार नजर रखे हुए थी। एक गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सही स्थान पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी पर नशा तस्करी, सीमा क्षेत्र से जुड़े अपराध और नेपाली नागरिकों को निशाना बनाने जैसे गंभीर आरोप हैं। कई थानों में दर्ज मामलों के कारण पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कानून के तहत अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पीलीभीत के सेहरा मऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के ग्राम ककरोआ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए लाइव वीडियो में आरोपी को किसानों की खड़ी गन्ने की फसल में खुलेआम आग लगाते हुए देखा गया। आग की लपटें और उठता हो धुआं इस घटना की गंभीरता को साफ दिखाते हैं। ग्रामीणों के अनुसार अशोक सिंह पहले भी कई विवादों और मारपीट की घटनाओं में शामिल रहा है और उसका व्यवहार लंबे समय से गाँव में डर का कारण बना हुआ है। गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाने से किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान होने की आशंका है, जिसे ग्रामीणों ने न सिर्फ आपराधिक हरकत बल्कि गांव की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सेहरा मऊ उत्तरी थाना पुलिस ने वीडियो को सबूत मानकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि आरोपी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आगे कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। ये मामला ग्राम ककरोआ का है, जहाँ लोग अभी भी भय में हैं और न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौ हत्या से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। इसी कार्रवाई में पुलिस ने एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा, जिसके पास से अवैध तमंचा और गोलियां मिली। दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में चर्चा का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों में विश्वास बढ़ा है।
पीलीभीत की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के शेरपुर कला गांव के रोजगार सेवक अमानत रसूल ने अपनी मेहनत, लगन और जिम्मेदारी के चलते पूरे जिले में अलग पहचान बनाई। SIR अभियान में उन्होंने सबसे पहले अपना पूरा काम संपन्न कर जिले में पहला स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए प्रशासन ने तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में SDM और तहसीलदार ने अमानत रसूल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने कम समय में उच्च गुणवत्ता के साथ SIR कार्य पूरा कर एक आदर्श प्रस्तुत किया है। अधिकारियों के अनुसार SIR के दौरान घर घर जाकर सर्वे करना, दस्तावेजों की जांच करना और सूची अपडेट करना जैसी जिम्मेदारियां शामिल थी, जिन्हें उन्होंने पूरी निष्ठा से पूरा किया। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। कार्यक्रम में अमानत रसूल को प्रशस्ति पत्र और सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मान मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये सफलता टीम के सहयोग और ग्रामीणों की मदद से संभव हुई है और वे आगे भी अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाते रहेंगे। विकासखंड पूरनपुर जनपद पीलीभीत में है। मैंने अपने बूथ पर जितने भी मतदाता थे, मेरे बूथ पर 1243 मतदाता थे, सभी के गणना प्रपत्रों को फाइनल का रूप धारण करते हुए मैंने कल ही सम्मत कर दिया। किस तरह के इससे किया आपने ये सब? मैं प्रत्येक जो भी मुझको गणना प्रपत्र मिले थे, मुझको तहसील में SDM साहब और तहसीलदार साहब ने हम सभी BLO को ट्रेनिंग दी थी कि किस प्रकार से काम करना है। उसी प्रकार से मैं अपने बूथ के मतदाताओं के घर प्रपत्र को लेकर गया और मतदाताओं के घर बैठकर उन मतदाताओं से फार्म को भरवाया। उनमें कोई कन्फ्यूजन था तो मैंने उसको दूर किया। सारा फार्म उन लोगों ने भरा। कुछ कमियां थी मगर वोटर सूची 2003 की मेरे पास रही। जिन मतदाताओं को परेशानी आ रही थी तो 2003 की वोटर सूची से मैं तुरंत नाम देखकर उनके मतदाताओं का SIR विकासखंड पूरनपुर जनपद पीलीभीत में है। मैंने वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के बसई इलाके में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक दुल्हन ने शादी के मंडप से ही विवाह करने से इनकार कर दिया। बताया गया कि लड़के वालों ने दहेज की अतिरिक्त मांग की, जिससे दुल्हन बेहद नाराज हो गई। दुल्हन के पिता कर्ज लेकर धूमधाम से शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन दहेज में मात्र 25,000 रुपये की बकाया राशि पर लड़के की मां ने विवाद खड़ा कर दिया। स्थिति तब बिगड़ गई जब दुल्हन ने स्टेज से दूल्हे को उतरवाया और खुलकर विरोध जताते हुए पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में ले लिया और पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और दुल्हन के साहस की सराहना की जा रही है। माहौल बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। हल्दी, मेहंदी, शादी सब खुशी। मेरे सारे रिलेशन वाले सब रिलेटिव सब मुंबई से, मेरे मौसी मामा सब लोग आए थे, लेकिन इतना मतलब इंसल्ट होने के बाद पूरे मेरे मतलब हम लोग का पूरा इज्जत का वाट लग गया। सब लोग जान गए। कुछ पैसों के लेकर के जो है, कुछ पैसों 20-25 हज़ार के लिए बस वो भी मिल गया। और नाम बता दीजिए। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र जी, क्या घटना हुआ था? क्यों, कितना डिमांड थी और कितने रुपए के लिए मात्र बारात वापस लौटी? डिमांड भी रहल 1,75,000 रुपया दिया रहल, तब 25,000 रुपया वो कहलें कि हमके और चाहिए। हम कहे चलो भाई बाद में दिया जाए, हम सब्जी बेचिला गरीब भाई अभी हम। तब कल एक बाद में 25,000 उनके और दिया गया। बड़ा धूमधाम से माहौल बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। हल्दी, मेहंदी, शादी सब खुशी। मेरे सारे रिलेशन वाले सब रिलेटिव सब मुंबई से, मेरे मौसी मामा सब लोग आए थे, लेकिन इतना मतलब इंसल्ट होने के बाद पूरे मेरे मतलब हम लोग का पूरा इज्जत का वाट लग गया। सब लोग जान गए। कुछ पैसों के लेकर के जो है, कुछ पैसों 20-25 हज़ार के लिए बस। योगी आदित्यनाथ ने 350वीं शहादत पर श्रद्धांजलि दी है और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में विशेष गुरमती समागम का आयोजन है और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं CM योगी आदित्यनाथ। और आज आप सबको मैं ही स्मरण दिलाने के लिए आया हूं। याद करना, सत्य को कोई धूमिल नहीं कर सकता, उसको झुटला नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों को भले ही जो सम्मान उस समय मिलना चाहिए था, उसके उपरांत मिलना चाहिए था, ना मिला हो, लेकिन 2020 में उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री आवास में और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को
सदैव के लिए वीर बाल दिवस के रूप में समर्पित करते हुए उन 4 साहबजादों की स्मृति को एक जीवंत बना दिया है। आने वाली पीढ़ी के लिए, हर नौजवान के लिए, हर युवा के लिए ये बनाया है, बताने का प्रयास, ये बताया है कि जो भी देश और धर्म के लिए कुछ करेगा उसके प्रति समाज इसी प्रकार से कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। और वही कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर हम सबके सामने आज का यह दिवस भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि लखनऊ को गुरु तेग बहादुर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ था। लखनऊ के याहगंज गुरुद्वारे में गुरु तेग बहादुर जी महाराज का आगमन, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय शिशु अवस्था में थे और वह स्मृति आज भी उसी रूप में याहगंज में हम सबको देखने को मिलती है।